होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, जिसको यानी कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर आप इसको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत भी जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आपकी जो है बी एफ स्किनर के द्वारा। जो थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए, या फिर हर जो है वो टीचिंग एग्ज़ाम, जैसे आपका लाइक एस्टेट एग्ज़ाम हो गया, सी टेट एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट एंड अदर जो टेट एग्ज़ाम है उसमें आपकी जो सीडीपी पूछी जाती है उसके लिए ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरी को इन्होंने जो प्रयोग किया था, एक तो आपका जो है वो चूहे पर किया था और एक पर किया था आपका पीजन के ऊपर यानी कि कबूतर के ऊपर। तो ऑलमोस्ट जो है मैंने जो यूट्यूब पर देखा है कि सभी ने जो है वो चूहे वाला प्रयोग जो वो बता रखा है, लेकिन जो एग्ज़ाम में है फ्रेंड्स, वो आपके पीजन का जो एक्सपेरिमेंट है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार लास्ट ईयर जो आपका पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन बना था कि पीआर जो आपका है कबूतर पर प्रयोग करने वाला जो कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो उन्होंने आपका जो है ऑप्शन दिए गए थे थॉर्नडाइक, इवोन पेवलाव, स्किनर या फिर जो है वो तीनों ही। तो उसमें जो है आपका क्वेश्चन बना था पीजन वाले से एक्सपेरिमेंट से। सो फ्रेंड्स, दिस थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। आपको कंप्लीट देखनी है थ्योरी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एक्सपेरिमेंट ये मिलते जुलते थे, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू है, पहली बार जो है आप चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एस्टेट की पूरी जो 30 मार्क्स की आपकी जो सीडीपी, जिसे आप साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, आपकी जो पीआरटी लेवल हो गया या टीजीटी पीजीटी, तीनों ही लेवल में 30 मार्क्स की सीडीपी पूछी जाती है। तो उसकी जो फ्री क्लासेस जो है आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, और मैं गारंटी देती हूँ इससे बार आपका एग्जाम में सीडीपी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो है ये आपकी जो थ्योरी है ये किसने के द्वारा दी गई है। तो आपका जो स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो आपके बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई है। सबसे पहले आपको याद रखना है, नाम है आपको इंग्लिश वाले के साथ जाना है, क्योंकि हिंदी वाले नाम जो है आपको चेंज करके भी आ सकता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? आपकी बी एफ स्किनर के द्वारा। ये क्या थे? स्किनर एक जो है वो बिहेवियरिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था आपका 1938 ईस्वी में क्या किया था, एक प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर, ही जो है वो सिद्धांत जो है वो प्रयोग किया था। ये आपके जो है वो अमेरिका के जो है वो विद्वान थे। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक का जो प्रभाव है, यानी कि थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है ट्रायल एंड एरर मेथड, उसके प्रभाव पर जो है वो आधारित है ये आपकी जो थ्योरी है। तो इन्होंने जो प्रयोग है यानी कि सफ़ेद चूहे पर प्रयोग, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि इन्होंने जो प्रयोग किस रंग के चूहे पर किया था। तो फ्रेंड्स, स्किनर ने जो है आपका ये चूहा पर प्रयोग किया, यानी कि ये बॉक्स है जिसके अंदर इन्होंने प्रयोग किया था। यहाँ पर ये जो है वो लाइट लगाई गई, भोजन लगाया गया, जैसे ही चूहा जो है वो लीवर को प्रेस करता है तो उसको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। तो यानी कि जो स्किनर, इसको क्या कहा जाता है? स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसने आपके व्हाइट जो रैट के ऊपर जो है प्रयोग किया था। ये प्रयोग आपका कब किया गया था? 1830 में जो है वो सफ़ेद चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। जैसे ही जो है वो खट की आवाज़ आती तो है जो क्या करता, आवाज़ को सुनकर चूहा जो आगे बढ़ता और प्याले में जो उसको खाना मिलता था वो उसको जो है वो लीवर को दबाता। यानी कि फिर चूहे को पता चल गया जैसे ही मैं इस लीवर को प्रेस करता हूँ तो क्या मिलता है? मुझे खाना मिलता है। यानी कि चूहे को क्या मिला? रीइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिला। तो पुनर्बलन क्या होता है अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले इसको जो है वो अच्छे से जान लेते हैं। यानी कि आप लोगों को पता चल गया ये स्किनर बॉक्स है आपका। स्किनर ने इस बॉक्स में भूखे चूहे को अंदर रख दिया, और चूहे के अंदर जाते ही क्या कर दिया? उछल कूद करना जो है वो चूहे ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके उछल कूद करते टाइम एक बार उसका पंजा जो है अचानक किस पर पड़ा? लीवर पर पड़ गया। और लीवर पर जो है पड़ते ही उसे क्या मिली? अपनी जो है वो भूख मिटाई, क्योंकि उसे क्या मिला? भोजन मिला। तो उसे बड़ा संतोष हुआ, यानी कि वो सेटिस्फाइड हो गया, भाई जो भूखा था और उसको खाना मिल गया, तो वो क्या नहीं, संतोष मिला उसको, खा जो है उसको पेट भर गया। तो उसने खाने की जो इच्छा हुई तो फिर उछल कूद करना जो है शुरू कर दिया। और पुनः जब उसका पैर जो है लीवर पर पड़ा तो स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की जो क्रिया है उसको क्या मिल रहा है? रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। जो चीज़ें आपको हाईलाइट करके समझाई गई हैं इट मीन वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्बलन। यानी कि हमारे अंदर जो हमने रीइंफोर्समेंट वो चीज़ होती है जो एक कार्य को जो बार बार करने की जो हमारी इच्छा होती है वो हमारा क्या होता है? पुनर्बलन होता है। यानी कि दोबारा से दोबारा आगे से आगे उस काम को करने की जो इच्छा होती है वो आपका रीइंफोर्समेंट कहलाता है। जैसे कि चूहे का जो पैर पड़ा लीवर के ऊपर, लीवर के ऊपर पैर पड़ते ही चूहे को क्या मिला? भोजन मिला। तो यानी कि वो उस लीवर को बार बार प्रेस करने की जो है वो कोशिश करता है।
वैसे ही भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही क्या दबा दिया, फिर लीवर को दबा देता और भोजन उसे मिल जाता है, यानी कि उसे रिइंफोर्समेंट मिला। तो यानी कि जो रिइंफोर्समेंट जो शब्द है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपका रिइंफोर्समेंट थ्योरी आपके जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो क्लार्क हल के द्वारा जो है ये थ्योरी दी जाती है। लेकिन रिइंफोर्समेंट अगर शब्द पूछ लिया जाए कि रिइंफोर्समेंट जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, तो रिइंफोर्समेंट वर्ड है वो आपका स्किनर के द्वारा दिया गया। और जो है रिइंफोर्समेंट थ्योरी जो है जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो वो किसके द्वारा दी गई, क्लार्क हल या फिर सी हल के द्वारा दी गई। और कब दी गई, आपकी 1900 जो है वो 15 में जो है ये थ्योरी आपकी जो है वो दी गई। सो फ्रेंड्स, आज हम स्किनर की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका, यानी कि चूहे को क्या हुआ, बार बार जो है वो रिइंफोर्समेंट मिला और उस चीज़ को बार बार जो वो रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है उन्होंने आपका जो एक्सपेरिमेंट किया, कब किया, स्किनर बॉक्स जो था उनका, उन पर उन्होंने पिजन पर यानी कि कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया और जो है वो कबूतर पर क्या जो है वो अपना प्रयोग है वो दोबारा से दोहराया। दोहराने का मतलब उन्होंने जो प्रयोग है चूहे पर कर लिया, चूहे पर करने के बाद उन्होंने कबूतर पर प्रयोग को दोहराया। उन्होंने एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में ऐसी ऊंचाई पर जो जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी वहीं तक, यानी कि प्रकाश पूर्ण जो है वो चाबियां लटकाई गई। और इन चाबियों की जो संख्या है पूछी गई है फ्रेंड्स, ये चाबियां जो वो कितनी थी, तो इसमें जो है वो चाबियां नहीं, इसमें चाबियां जो है वो कितने तरह की लाइट आती थी, तो 6 तरह की जो लाइट है इन चाबियों के ऊपर आती थी। इस चाबी के दबाने से कबूतर को क्या मिलेगा, दाना मिलेगा, खाना मिलेगा। तो यानी कि 6 टाइप की जो है प्रकाश अंदर जा रही थी और विभिन्न विभिन्न प्रकार के यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बटन दबाने से भिन्न भिन्न जो है वो लाइट प्रकाश है वो उत्पन्न हो रहा था। इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, आपका पिजन बॉक्स कहा जाता है, यानी कि इसको कबूतर बॉक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि इस तरीके से आपका जो है ये एक बॉक्स बना, इसके अंदर एक कबूतर रख दिया, कबूतर को भूख लगी थी और कबूतर जो उछल कूद कर रहा था यानी कि बटन को प्रेस कर रहा था, तो 6 तरह की लाइट थी इसके अंदर। जैसे ही कबूतर चाबी के ऊपर प्रेस करता तो एक अलग तरह की लाइट आती, दोबारा से फिर प्रेस करता तो एक अलग तरह की लाइट आती। तो यानी कि बार बार जो प्रेस करा तो अलग अलग लाइट आ रही थी। लेकिन एक बार जो है उसकी चोंच है वो क्या पड़ गई, एग्जैक्ट जो सही चाबी थी, जिस चाबी को जो है वो क्या करना प्रेस करती क्या मिलेगा, उसको खाना मिलेगा। यानी कि उस चाबी का रंग जो है वो कैसा था, हल्के रंग का प्रकाश है उस चाबी के ऊपर था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसकी चमक कबूतर की जो है वो अपनी ओर खींच ली और जैसे ही उसने चोंच मारी यानी कि प्रकाशित जो चाबी थी उसके दबने के ऊपर क्या मिला, प्रकाश में जो चेंजेस होता था और चोंच मारने पर क्या मिला, कबूतर को खाना मिल गया। यानी कि सही जगह चोंच मारने के लिए क्या मिला, रिइंफोर्समेंट मिला, क्रिया को पुनर्बलन मिला। ऐसी स्थिति आई जब कबूतर को जैसे ही भूख लगती तो कबूतर क्या करता, का जो वो चाबी थी उसके ऊपर जो है वो दबा देता और उसको क्या मिलता, दाना मिलता, भोजन मिलता। यानी कि कबूतर को क्या हुआ, रिइंफोर्समेंट मिला उस चीज से, ये पुनर्बलन हुआ। जब किसी प्राणी को यानी कि अनुक्रिया कोई सुखद परिणाम से यानी कि संतोषजनक जो आपका रिजल्ट रहता है आपकी, तो वह जो अनुक्रिया है यानी कि उसके द्वारा जो हमारा रिस्पॉन्स है वो यानी कि हम बार बार उस चीज़ के प्रति जो रिपीट करते हैं अपनी अनुक्रिया को। जैसे कि कबूतर ने जैसे ही उसको भूख लगती वो अपनी चाबी को जो है वो प्रेस कर लेता और जो है वो उसको खाना मिल जाता। नेक्स्ट है बार बार दोहराने की जो इच्छा उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन। और पुनर्बलन शब्द किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया आपका जो है वो स्किनर के द्वारा। यानी कि जैसा कि कबूतर को बटन दबाने से भोजन मिला, स्पष्ट होता है कि इससे अनुक्रिया का जो परिणाम है वो भविष्य में दोबारा से होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस सिद्धांत का जो है पुनर्बलन का महत्व है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो कहा जाता है। और पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, आपका CL क्लर्क के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जो है वो स्किनर ने अपनी जो थ्योरी है उसमें 2 टाइप के जो हैं ये, अब हम देख लेते हैं कि स्किनर की जो थ्योरी है इसका शैक्षिक जो महत्व वो क्या होता है। यानी कि ये जो कम IQ लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी इन जो है वो बेनिफिशियल साबित होता है। व्यवहार में किसी चीज़ की हैबिट को जो है वो डेवलप करने में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो करती हैं। वो कैब को बढ़ाने में, किसी विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करने में, ये सारी चीज़ें जो है वो स्किनर की जो थ्योरी है उसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो है रिइंफोर्समेंट आपका 2 टाइप का होता है, या फर्स्ट तो आपका पॉजिटिव होता है, नेक्स्ट आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी होता है। यानी कि स्किनर के द्वारा 2 टाइप के आपके रिइंफोर्समेंट दिए गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको हम देख लेते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो
किस तरीके से होते हैं। तो आपका जो है वो रिइंफोर्समेंट के रूप में, और दूसरे प्राथमिक जो आपका पुनर्बलन होता है, और एक आपका सेकेंडरी पुनर्बलन भी होता है। तो पॉजिटिव पुनर्बलन क्या कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं किसी जो है रिस्पॉन्स के प्रति, जब हम क्या करते हैं पॉजिटिव हमारे रिजल्ट रहते हैं, तो क्या होता है वो क्रिया हम बार बार करते हैं। अगर किसी चीज़ का अफेक्ट जो है वो अनुक्रिया नेगेटिव जो भी मिलते हैं, यानी कि धनात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं। अब पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, अपने धनात्मक भी कहते हैं। क्या कहता है, जैसे कि आपके किसी उद्दीपक की उपस्थिति में मिलता है, जैसे कि भूखे कबूतर को भोजन मिला, तो यानी कि उसको क्या मिला, ऋणात्मक पुनर्बलन मिला। अगर उसको भोजन ना मिलता तो क्या होता है, वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो जाता है, यानी कि धनात्मक जो है पुनर्बलन मिलता है। जो किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसे कि शिक्षक की अनुपस्थिति में उस शिक्षक से डर लगने वाले बालक की जो अनुक्रिया को होना, जो वो क्या होता है आपका ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, यानी कि डर लगने वाले जो उसके अंदर क्या होती है नेगेटिव जो है वो उस रिइंफोर्समेंट जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट है आपका जो है वो प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस आपका जो है वो एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। आपको इंग्लिश वाले नाम याद रखने हैं फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। भूखे को अगर जो खाना मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है। नेक्स्ट है आपका जो है वो आपका नेगेटिव जो आपका रिइंफोर्समेंट होता है, अगर जो है कोई चीज़ है आपको, और जो है वो उसके बदले में आपको, जब आप किसी से बोलते हैं कि मुझे भूख लगी और ये आपको एक थप्पड़ मिले ना कि खाना मिले, तो आपका क्या होता है, वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है। आप उस चीज़ को जो है वो दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब फर्स्ट आपका प्राइमरी जो रिइंफोर्समेंट से आपका जो है क्या अभिप्राय होता है, प्राथमिक जो पुनर्बलन है वो क्या होता है। इसमें जो है किसी उद्दीपक से क्या होता है, स्टिमुलस से आपका सीधा जो वो ताल्लुक होता है, या जैसे कि आपकी फर्स्ट जो आपकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, जैसे भूख नींद प्यास होती है, वैसे ही जो आपके रिइंफोर्समेंट होते हैं, अगर ये स्टिमुलस हमारे सामने जो सीधे होते हैं, आदि से प्राप्त होने वाला जो रिइंफोर्समेंट होता है वो आपका प्राइमरी जो रिइंफोर्समेंट होता है, यानी कि सीधा स्टिमुलस के, यानी जब भूख लगी तो हमें खाना मिलेगा, हमें खाना चाहिए, प्यास लगी तो हमें पानी चाहिए, तो यानी कि ये आपका सीधा जो है वो रिइंफोर्समेंट है, प्राइमरी के रिइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट या गौण रिस्पॉन्स, या आपको इसको कहते हैं द्वितीय पुनर्बलन भी जो है इसको कहा जाता है, जिसका जो संबंध है वो प्राइमरी जो रिइंफोर्समेंट प्रदान करने वाले स्टिमुलस के लगातार उपस्थित होने के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। जैसे भोजन के साथ घंटी की ध्वनि का जो लगातार सुनने से कुत्ते के अंदर क्या हुआ, अनुक्रिया का जो वो पुनर्बलन हुआ, यानी कि उसको भोजन और घंटी का जो वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो यानी कि ये क्या होगा आपका सेकेंडरी जो है रिइंफोर्समेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी कि किस वजह से क्या क्या जो इस थ्योरी के अंदर जो इसकी विशेषताएं हैं। यह सिद्धांत जो है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर आधारित है, यानी कि आपकी ये क्या है, RS थ्योरी के जो है इसको कहा जाता है, यानी कि पहले क्या होता है रिस्पॉन्स आता है, और उसके बाद क्या आता है स्टिमुलस आता है। पहले क्या आएगा इसके अंदर, पहले कुत्ते उसने क्या करी, पहले चूहे ने क्या दबाया, लीवर को दबाया, यानी कि अपना रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद जो है वो क्या आया, खाना मिला, यानी कि इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, RS थ्योरी की भी कहते हैं। जैसे कि आधुनिक युग की जो शिक्षा है, जो कंप्यूटराइज्ड जो आपकी एजुकेशन है, ये सब क्या है, ये आपके स्किनर की थ्योरी के ऊपर जो है वो बेस जो है वो शिक्षा है। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कुछ चीज़ें जो हमें सर्च करनी होती हैं उसको हम ऐड करते हैं, उसके बाद जो है वो हमारे सामने रिजल्ट जो है वो आता है। यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम देता है, यानी कि जो क्या करता है, एक क्रिया होने के बाद अगर उसको अच्छा रिइंफोर्समेंट मिला पॉजिटिव, तो वो दूसरी अनुक्रिया को बार बार जो वो रिपीट करेगा। नेक्स्ट है यह सिद्धांत जो सकारात्मक परिणाम मिलने से पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने वाली क्रिया को क्या करता है, गति देता है। तो क्या करता है, ये हमारे जो लर्निंग में काफ़ी हेल्प करता है ये सिद्धांत, यानी कि चीज़ों को समझने के अंदर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में आपके अब हेल्प करता है। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। अगर आपने जो है वो कोई चीज़ पढ़ी और जो है वो एग्जाम में आई, यानी कि इट मीन्स आप जो है आपको पुनर्बलन मिला, आपको जो है और आगे आगे पढ़ने का जो है वो मन करेगा। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी और एग्जाम में उसके अंदर से एक भी चीज़ नहीं आई, तो आपको क्या लगेगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा, आप उस चीज़ को एक्टिविटी को बार बार नहीं करेंगे। यह सिद्धांत है सीखने की क्रिया में क्या करता है, अभ्यास करता है, अभ्यास पर जो है वो बल देता है। अभ्यास पर बल देता है, यानी कि प्रभाव पर अभ्यास पर बल देता है। ये आपका किसके द्वारा दिए गए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक की थ्योरी से जो है वो मुख्य नियम है।
नेक्स्ट, सक्रिय अनुबंधन के द्वारा मंद बुद्धि की जो यानी कि कम IQ लेवल के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है, सिखाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी हैं, यानी कि इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो भी हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि क्या ये चीज़ें हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट किस के ऊपर जो वो किस तरीके से इसके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं जिसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया, इसलिए हम इसे मनुष्य की सीखने की क्रिया की जो है वो सही व्याख्या नहीं दे सकता। यानी कि यहाँ पर प्रयोग किया गया था एनिमल्स के ऊपर। अगर एनिमल्स के ऊपर जो कुछ कोई चीज़ प्रयोग करके हम ये जो है इसको सही नहीं मान सकते कि मनुष्य भी जो उसी टाइप की जो है रिएक्शन करेगा, यानी कि ये जो व्याख्या है वो सही नहीं गई। नेक्स्ट है, ये बुद्धिहीन यानी कि अथवा मंद बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू हो सकता है, लेकिन एक जो है वो इंटेलिजेंस, जीनियस और आपका जो वो क्रिएटिव बंदे के ऊपर जो है, प्राणी के ऊपर इसको हम लागू नहीं कर सकते। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि आप जो है वो बुद्धिजीव पर या प्रतिभाशाली स्टूडेंट पर जो है वो स्किनर की थ्योरी को अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम IQ लेवल वाले बच्चों के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, यानी कि सब कुछ ही जो है वो रीइंफोर्समेंट को मान लिया कि स्किनर ने, जबकि मनुष्य के सीखने की उद्देश्य प्राप्ति करना जो है वो लगन जो है वो शक्ति यानी कि प्रभाव के कारण जो क्या होता है, सीखने में हेल्प मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन के अभाव में सीखने की प्रक्रिया वो मंद हो जाती है, जबकि मनुष्य की सीखने में जो लक्ष्य है वो उसकी प्राप्ति आवश्यक होती है। यानी कि इन्होंने जो है बताया कि पुनर्बलन का जब अभाव हो जाएगा तो आदमी जो है वो, यानी कि अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो उन चीज़ों को आप सीख नहीं पाते। लेकिन जो है वो बताया गया कि मनुष्य को जैसे जैसे अगर उसको लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य की प्राप्ति होती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो चीज़ें सीखता जाएगा, उसको जो है ये उसकी डिजायर है वो सीखने की बढ़ती जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि मनुष्य सीखने की क्रिया में बुद्धि होती है, चिंतन होती है, तर्क होता है और विवेक की आवश्यकता होती है। यानी कि ये का एक इंस्ट्रूमेंटल जो प्रक्रिया है ये आपकी, और मनुष्य सोच विचार करके जो है वो चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंधन की जो शिक्षा में यानी कि यूजफुलनेस जो है वो किस तरीके से हो सकती है आपकी एजुकेशन के अंतर्गत, यानी कि ये आपके किस तरीके से हेल्प करेगी सीखने के अंदर। नेक्स्ट है आपका जो है, यह सीखने के लिए उद्दीपक स्टिमुलस के स्थान पर जो प्रेरणा, मोटिवेशन को आवश्यक माना है। यानी कि क्या माना है, मोटिवेशन को, रीइंफोर्समेंट को। पढ़ने लिखने वाले बालकों को क्या करता है, जैसे जैसे हम मोटिवेट होते हैं, अब जो हमारी जैसे ही जो एग्जाम डेट आई, यानी कि 2 और 3 दिसंबर को ऑफिशियल डेट आई, तो कई बच्चों को जो है पहले से तैयारी करे थे उनको रीइंफोर्समेंट मिला कि हमारा सिलेबस वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है और जो हमारा एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जो जिन्होंने तैयारी नहीं की थी उनको डर लगने लगा, यानी कि वो डिमोटिवेट हो गए। तो मोटिवेशन की जो आवश्यकता है वो जरूर होती है सीखने के अंदर, जो है वो पढ़ने के अंदर। तो अगर मोटिवेट रहेंगे तो चीज़ों को जो है वो जल्दी सीख पाएंगे। यह सिद्धांत है सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है, इसलिए शिक्षण कार्य में या फिर शिक्षक द्वारा जो शिक्षार्थियों को रीइंफोर्समेंट देने की जो है उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो है वो सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील बनाने में इस सिद्धांत का जो काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंधन का जो प्रयोग है वो समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन, यानी कि जो बच्चे समस्या से ग्रस्त हैं, जो आपको पढ़ाई में जो अपना 100% नहीं दे पाते, उनके अंदर जो है वो वांछित, यानी कि उनको जो चेंज किया जा सकता है पढ़ाई के तरफ, जो उनका रुख को मोड़ने के लिए ये सिद्धांत जो वो काफ़ी उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपका स्किनर की जो थ्योरी। आई होप आप लोगों को जो है पिजन वाली और जो है वो रैट वाली दोनों ही थ्योरी जो है आपको लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर चीज़ें समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय एवरीवन।